हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। सर, 78 घंटे तक ईडी से जो है पूछताछ हुई कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, तो सवाल ये उठता है कि अब जो पुराने केस है अब क्यों इसको खोला गया? देखिए, ये केस बंद हो चुका था और वो केस भी लगभग 12 साल चला। अंत में कोर्ट ने उस समय भी ईडी को और इनकम टैक्स को कह दिया था कि इस केस में कोई आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है और ये केस चलाने लायक नहीं है, इसलिए ये केस को बंद कर देने चाहिए। उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने कंप्लेन दर्ज किया ईडी में और ईडी ने इस केस को उसी प्राइवेट कंप्लेन के नाम पर अब तक चलाया और वो कोर्ट में ले गया। आज कोर्ट ने कह दिया कि इस पे तो आपने केस दर्ज किया नहीं और अब तक चलाया, इसलिए किसी भी कंप्लेनर केस के खिलाफ जो कंप्लेनर है उसके विरुद्ध हम किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए ये केस को मैं जो है आगे अब नहीं चलाऊँ। क्या यह राजनीतिक वजह हो सकती है? देखिए, राजनीतिक वजह बहुत सारे हैं। पहले तो करोड़ों करोड़ खर्च किया ये लोग राहुल जी के छवि खराब करने के लिए, ये भी एक राजनीतिक कारण था। दूसरा बार क्या किया कि इनको केस में फंसा करके सदस्यता ले लो, वो भी कामयाब नहीं हुआ, बाद में रिवॉक हो गया। इसके बाद उनको कोठी खाली करा दो, वो भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि नेशनल हेराल्ड में दोबारा फंसा दो, वो भी अभी असफल हो गया। तो ये तो राजनीतिक चीज़ है। ये है, देखिए ये क्यों होता है, इसका स्पष्ट कारण है कि ध्यान भटकाओ। अभी जो है वोट चोर वाला जो है देखे होंगे कि हम लोग रैली सफल करके ले आए और इसी बीच में ये कोर्ट में घुस गया। तो रैली वाला जो मुद्दा था, जो सफल हुआ, जो आपके मीडिया में इस सब में चलता, वो अब नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? ईडी ने जो है कर दिया। उसी तरह से गांधी जी के नामों को पर जो मनरेगा है उसको हटा करके अब दूसरा नाम कर रहे हैं। अरे भैया, गॉडसे विचारधारा वाले जो लोग हैं वो गांधी जी को नहीं पसंद है, लेकिन गांधी जी की विचारधारा उनके ख़त्म करने से ख़त्म होगा। इसलिए ये लोग जो देश को गुमराह करने वाली पार्टी हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले पार्टी हैं, आरएसएस के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए इनको कोई भी देखिएगा कि गांधी जी के और नेहरू जी के नाम के बाद इनका राजनीति जिंदा है। जिस दिन नेहरू जी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी टारगेट करना छोड़ देंगे, उस दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए राजनीति में जिंदा रहने के लिए नेहरू जी, उनकी चर्चा करना प्रासंगिक है, वो प्रासंगिक रहेगा। और नेहरू के विचारधारा, गांधी जी के विचारधारा, सत्य अहिंसा का विचारधारा बीजेपी नहीं मार सकती। ये भले सत्ता है तो आप दुरुपयोग कर लो, लेकिन विचारधारा पर कोई भी दुरुपयोग नहीं करता, विचारधारा नहीं मरती। सर, बिहार से ही ले लेते हैं, मुजफ्फरपुर की घटना आप कैसे देखते हैं? माइक्रो फाइनेंस कंपनी की देखिए ये घटना सरकार के मुंह पर कालिख पोंछने वाली घटना है। आप दंग भरते हो कि सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारा सरकार चल रहा है, दूसरे तरफ 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दे करके आप वोट ले रहे हो। ये मुजफ्फरपुर के घटना, एक महादलित परिवार ने अपनी पूरे परिवार को जीवन लीला समाप्त कर रहा था, संजोग से 2 बच गए और उसमें भी वो चूँकि जब हैंग किया था तो वो टूट गया था, टूटा तो वो बेहोशी के हालत में पड़ा रहा। इसके बाद बाकी अपने किया, वो बच गए। लेकिन देखिए घटना क्या है, उसके घर में 15-15 दिन तक चूल्हे नहीं चलते थे, कहीं रोजगार नहीं था कि कमा ले, मजदूरी उसको नहीं कहीं मिल पा रहा था और भूख से सारे बच्चे को तड़पते पिता ने पहले अपने परिवार को ख़त्म किया, बेटियां को ख़त्म किया, अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये सरकार के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुंह पर कालिख जैसे है। इसलिए कालिख है कि आप स्पष्ट तौर से जान लो कि ये गरीबी से और भूखमरी से, जिस देश में आप कहते हो कि सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई, हमारी जो है हम बहुत विश्व गुरु हैं, और आपके घर में लोग भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के आपके पदाधिकारी उसको लोग को आत्महत्या होने पर मदद करें। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां के जांच करो, जेल भेजो,
आप लोगों की तरफ से कोई उनको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा? देखिए, हम लोग ने पहल कर करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में हमने पहल किया था। डीएम साहब को बोला गया, उन्होंने एडमिट करा दिया है, वहाँ पर एडमिशन हो गई है। और हम लोग कहे हैं कि भाई डीएम साहब से आग्रह किए हैं कि आप एक पेरेंट्स की तरह उसको थोड़ा सा ट्रीट करिए, और हम लोग को भी यदि ज़रूरत है तो हम लोग भी उसको मदद करेंगे जितना बनेगा। लेकिन अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय है, उसी में उनको रखा गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे। कई मुद्दों पर लेकर हम जो है बातचीत की। बाकी इस पूरी सब बातचीत पर ठान आपकी के क्या आया। राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।